या देवी सर्वभूतेषु मां कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माँ काली आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी कामना है। नवरात्रि के जब हम व्रत रहते हैं तो मन में कुछ शंकाएं बनी रहती हैं, जिन शंकाओं को लेकर आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि हम व्रत 8 दिन का रहें या 9 दिन का रहें या अष्टमी तक रहें या नौमी तक रहें, और इस तरह के सवाल दिमाग में चलते ही रहते हैं। तो व्रत रहने का जो सवाल है, व्रत रहने का सवाल हम इस तरह से समाधान इसका कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप पहले दिन व्रत रहते हैं तो पहले दिन आप संकल्प लेके व्रत रहते हैं कि मैं 8 दिनों का व्रत रहूँगा या रहूँगी, मैं 9 दिनों का व्रत रहूँगा या रहूँगी। तो आप जितने दिनों का संकल्प लेते हैं आपको उतने ही दिन का व्रत रखना चाहिए। जैसे आपने 8 दिनों का संकल्प लिया तो 8 दिन व्रत को रखिए। इसी तरह से अगर आपने 9 दिन का संकल्प लिया है तो 9 दिन के व्रत रखिए। वैसे नवरात्र होती हैं तो 9 दिन का व्रत रखना ही चाहिए, लेकिन अगर संकल्प आपने 8 दिन का लिया है तो 8 दिन का ही व्रत रखिए। नहीं तो आप कोशिश करिए कि 9 दिन का व्रत रखिए। जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है, जो लोग बिना संकल्प के व्रत रह रहे हैं, तो वो व्यक्ति पूरे 9 दिन व्रत रहें, 10वीं को अपना व्रत खोलें और 10वीं के दिन ही वो अपनी कन्या का भोज करा सकते हैं। तो जैसे अगर आपने 8 दिन का व्रत का संकल्प लिया है तो आप 9वें दिन अपने व्रत को खोलिए और कन्या का भोज करा दीजिए। इसी तरह से अगर आपने 9 दिन का व्रत का संकल्प लिया है तो 10वें दिन, विजयदशमी वाले दिन आपको व्रत का हवन वगैरह करके और कन्याओं को भोज कराना है। तो जब आपका ये व्रत ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है कि हम विसर्जन किस दिन करें। तो विसर्जन के लिए जैसे आपने अष्टमी तक का आपका व्रत था तो 9वीं वाले दिन आप कन्याओं का भोज करा दीजिए और विजयदशमी वाले दिन विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन जो है विजयदशमी वाले दिन ही करिए, 10वीं के दिन ही करिए। 10वीं वाले दिन आप विसर्जन करिए। विसर्जन में आपने जो जवारे बो रखे हैं, जो कलश आपने कलश में नारियल रखा, अगर आपने तांबे का कलश या पीतल का कलश अपना रखा हुआ है तो वो कलश हटा लीजिए और बाकी जो चीज़ें, सामग्री, पूजा सामग्री जो रहती है उन सभी को आप एकत्र कर लीजिए और किसी भी बहते हुए पानी में या गंगा नदी में या कोई भी नदी आपके पास आसपास हो वहाँ जाके आप विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विसर्जन में जो अगरबत्ती के पैकेट होते हैं, पॉलीथीन होती है, ये सब चीज़ें मत फेंकिएगा, क्योंकि ये विसर्जन की सामग्री नहीं होती। विसर्जन की सामग्री वो होती है जो आप हवन करते हैं तो हवन कुंड की जो राख होती है, या फिर आप जो फूल चढ़ाते हैं देवी माँ को, वो जो फूल सूख जाते हैं उनको आपने एकत्र किया होता है ना, आपका नारियल हो जाता है, जवारे हो जाते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश प्रयोग में ला रहे हैं तो मिट्टी के कलश का विसर्जन कर सकते हैं, और जिसमें जवारे बोए हैं वो भी अगर मिट्टी का पात्र है तो आप उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का विसर्जन करना है। तो विसर्जन आपको किस दिन करना है? विजयदशमी वाले दिन। तो ये सारी चीज़ें आपके संकल्प पर निर्भर करती हैं कि आपने संकल्प किस प्रकार से लिया है, और आप जैसा आपने संकल्प ले लिया हो या जैसा आपने संकल्प लिया हो उसी प्रकार से अपनी पूजा का, जो आपकी नवरात्र की पूजा होता है उसकी समापन करिए। तो संकल्प अगर 8 दिन का संकल्प लेते हैं तो 8 दिन आप व्रत रहिए। अगर आप 9 दिन का संकल्प लेते हैं तो 9 दिन व्रत रहिए। अगर 8 दिन आप व्रत रहते हैं तो 9वीं वाले दिन आप कन्या भोज करा सकते हैं और विजयदशमी वाले दिन आप अपने पूजा सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 9वीं तक व्रत का संकल्प लेके रह रहे हैं तो 9वीं तक आपको रहना है, फिर विजयदशमी वाले दिन आप कन्या का भोज करा दीजिए, उसी दिन जाके आप विसर्जन भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने संकल्प नहीं लिया है तो उन्हें 9 दिन तक पूरा व्रत रहना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि ही होती है, माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो 9 दिन अगर आप व्रत रहेंगे तो बहुत शुभ होगा। और उसके बाद में विजयदशमी वाले दिन आप कन्याओं का भोज करा सकते हैं, और कन्याओं का भोज कराने के बाद में आप अपने पूजा सामग्री का और कलश का, नारियल का, इन सब चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। अभी जैसे अगर आपके क्षेत्र में कहीं कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खाने के पैकेट बना के ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे गरीबों को बस्ती हो या इस तरह से कोई बस्ती बसी हो, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी कन्याएं मिल जाएंगी। आप एक झोले में सारे पैकेट डाल लीजिए और सबको एक एक पैकेट दे दीजिए, और वहीं उनको देवी स्वरूप मान के उनके तिलक कर दीजिए और पैर छू लीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि जो आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो कन्याओं के पेट में भोजन जाना चाहिए। तो जब वो भोजन चला जाएगा, वो किसी भी रूप में चला जाता है, तो वो आपका भोजन स्वीकार हो जाता है, देवियाँ उनको स्वीकार कर लेती हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपके घर के आसपास कहीं पे नदी नहीं है, कोई बहता हुआ जल नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो आप सामग्री का विसर्जन कैसे करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। भूमि विसर्जन का अर्थ होता है जैसे आपका कोई बगीचा वगैरह है, वहाँ पे जहाँ पे कोई पैर ना रखता हो, वहाँ पे आप उसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं अपनी पूरी पूजा सामग्री का। अगर आपको कहीं पे भी नदी वगैरह नहीं मिलती, आसपास नदी नहीं है, या आप जाने में समर्थ नहीं है वहाँ पे, तो आप इस प्रकार भी अपनी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि उसके ऊपर कोई पैर ना पड़े, और कहीं आपको फेंकना नहीं है, कचरे में नहीं फेंकना है, या इस तरह से नहीं कुछ करना है। आप उसको बहुत ही पूजा की तरह, जैसे पूजा सामग्री को आप प्रयोग में लाती, वैसे ही विसर्जन के सामान को भी वही सोच रखते हुए आप उसको विसर्जित करिए। तो आपके जीवन में परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वैसे भी अगर आपने 9 दिन अपने घर पे माता रानी को स्थापित किया है, माता रानी की सेवा की है, तो वैसे भी आपके जीवन से अब धीरे धीरे परेशानियां कटने लगेंगी। आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो निकलने लगेगी, देवी का आपके घर में वास होने लगेगा। जब देवी साक्षात आपके यहाँ वास करने लगेगी, उनकी शक्ति की स्थापना हो जाएगी आपके घर में, तो नकारात्मक शक्तियाँ, परेशानी और झगड़े और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। बस जिस तरह से आपने नवरात्रि में माता रानी को अपने हृदय में बसा के उनकी पूजा की, उसी तरह से पूरी साल उनकी पूजा करिए। पूरी साल उनके लिए आप भोग अर्पित करिए, जल अर्पित करिए, पुष्प, दीप, धूप, सभी पंचोपचार पूजन करिए। तो लगातार आप उनकी पूजा पाठ करते रहिए, आपके जीवन में बदलाव होता रहेगा, माता रानी आपका कल्याण करती रहेंगी। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।